MCU की एको सीरीज रिलीज हो गई है भाई, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस सीरीज के बारे में। मैंने देख ली है, बट सुन लो थोड़ा सा क्या कहता हूँ मैं। देखो, मेरी एडिटिंग बहुत खराब है तो आग से खून भी आ सकता है, तो थोड़ा सह लेना। मैं यहाँ पर सीरीज के बारे में बात करने आया हूँ, ना ही एडिटिंग के बारे में, तो इस बात का ध्यान रखना। देखो, जो लोग देख रहे हैं ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो उसे दबा दो जोर से। हाँ, दबा दो। दबा दिया। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो एको टीवी मिनी सीरीज है ना, ये MCU से है। तो तुम लोग ये उम्मीद तो नहीं लगा रहे थे ना कि एक्शन सुपर हीरो सीरीज होगी। अब ये जो एको सीरीज के इवेंट्स है ना, वो हॉकाई सीरीज के बाद के हैं। तो अभी तक हॉकाई नहीं देखे हो तो जल्दी से हॉकाई पहले देख लेना, वरना एपिसोड 1 में ही थोड़ा सा सर्च करा जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अब ये जो एको सीरीज है, ये 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करती है: नेटिव अमेरिकन, एको एंड किंगपिन। और ज्यादातर माया लोपेज एंड किंगपिन की कहानी को ज्यादा दिखाया है। इन दोनों के टॉक्सिक रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस किया गया है, जिससे सीरीज में कैरेक्टर बिल्डअप तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है, मगर स्टोरी आगे नहीं बढ़ती। स्टोरी एक जगह पे आके रुक जाती है और आगे बढ़ती नहीं है। तो मुझे इस सीरीज का ये एक ड्रॉबैक नजर आया कि सीरीज कैरेक्टर बिल्डअप पे तो अपना फोकस अच्छी तरीके से कर लेती है, लेकिन स्टोरी हमें कुछ नया दिखा नहीं पाती। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सीरीज का जो टाइमलाइन है ना, वो थोड़ा सा अलग होगा। ये सीरीज हमारे MCU टाइमलाइन के अंडर ही रहेगी, लेकिन उतना भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। इस सीरीज के जो एक्शंस हैं, वो हमारे MCU टाइमलाइन में उतना भी कोई मेजर रोल नहीं निभाने वाले, जिससे आप इस सीरीज को एक स्टैंड अलोन सीरीज भी कह सकते हो। यानी ये सीरीज हमारे MCU टाइमलाइन में ग्राउंड लेवल पर चलेगी, यानी इसके इवेंट्स फ्यूचर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ने वाले। अब इस सीरीज में माया लोपेज के एंसेस्टर्स, उनकी हिस्ट्री, हेरिटेज, इन सब के बारे में दिखाया जाता है। और यहाँ पर नेटिव अमेरिका, ट्राइबल्स, इन सब के बारे में दिखाया गया है। और बहुत सारे ऑडियंस ऐसे भी होंगे जिन्हें नेटिव अमेरिका का मतलब ही नहीं पता होगा। उनके कल्चर, उनके रहने का तरीका, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, इन सब के बारे में ना के बराबर नॉलेज होगी, जिस वजह से जो कनेक्शन बनती है ऑडियंस और एक सीरीज के साथ, वो हमें इस सीरीज में नहीं देखने को मिलती। और जैसे कि मैंने कहा, इस सीरीज में सबसे ज्यादा फोकस इन नेटिव अमेरिकन, ट्राइबल्स के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में ज्यादा दिखाया है। तो जो एक कनेक्शन बिल्ड होता है एक ऑडियंस और टीवी सीरीज के बीच, वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, जिसका कारण है रिलेट ना कर पाना। अगर आप सोच रहे थे कि इस सीरीज में मास, फाइट सीन्स, मार्शल आर्ट्स ये सब दिखाई जाएंगी, तो उम्मीदों को वहीं पे रोक दो, क्योंकि इस सीरीज में इतना भी कुछ नहीं था। देखो, इस सीरीज के रिलीज से पहले मार्वल ने बहुत ही जोरों शोरों से अनाउंसमेंट करी थी कि ये सीरीज TVMA रेटिंग में होगा। यानी इस सीरीज में भी हमें नेटफ्लिक्स के शो डेयरडेविल जैसा वायलेंस भरपूर मात्रा में दिखाया जाएगा, जिससे ऑडियंस के बीच ये हाइप पैदा हो गई थी कि इस सीरीज में बहुत ही ब्रूटल सीन्स दिखाई जाएगी। मगर इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं था। इवन डेयरडेविल इस सीरीज में 1 से 2 मिनट के लिए ही आता है, और वो भी कोई इंप्रेसिव मूवमेंट नहीं बन जाता इस सीरीज का। ये सिर्फ ऐसा है कि वो आया और गया। तो मैं इसको एक एक्शन सीरीज कहने के बजाय एक ड्रामा सीरीज कहना ज्यादा पसंद करूंगा, जिसमें थोड़े बहुत एक्शन सीन्स डाले गए हैं। देखो, जब मैंने इस सीरीज के पहले एपिसोड में जो वन टेक एक्शन देखा था, उसके बाद लगा था कि ये सीरीज काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। ऑलरेडी वो हाइप बन चुकी है जब मैंने इसके पहले एपिसोड को देखा था, और वन टेक एक्शन हर मूवी या सीरीज में देखने को नहीं मिलता। और जब मैंने वो चीज यहाँ पे देखी तो मेरे दिल में उम्मीद जगी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं एपिसोड्स के साथ आगे बढ़ता गया, मेरे मोरल्स और भी डाउन होते गए। इस पूरे सीरीज में छोटी मोटी फाइट सीन होती है, सिर्फ एक अकेले फाइट सीन को छोड़कर, और वो था पहले एपिसोड का फाइट सीन। इवन एपिसोड 5 में भी जो एक्शन होता है, वो भी उतना कोई यादगार नहीं था। अब मैं एक्शन के बारे में बोल रहा हूँ तो इसमें फालतू के फाइट्स भी नहीं है। इस सीरीज में फाइट्स उन्हीं जगह पे दिखाया है जहाँ पर जरूरी था, जहाँ पर स्टोरी मांग रही थी। इसके अलावा इस सीरीज में ह्यूमर का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में किया गया, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था MCU का कि उन्होंने ह्यूमर को बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। एंड आई नो आप में से बहुत सारे होंगे जो मेरी बात से एग्री करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक मैस्ड अप वाली सीरीज थी, जहाँ पर MCU वालों ने नेटिव अमेरिकन के कल्चर को भी दिखाने की कोशिश करी एंड सुपर हीरो जॉनरा को भी यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश करी गई, जिससे दोनों मिला के खिचड़ी बन गई, और ये सीरीज एक एवरेज सीरीज बन के रह गई। तो अगर आप इस सीरीज को देखने वाले हो ना, तो इस सीरीज में कोई भी एक्शन वैक्शन का होप मत रखना। ये एक एवरेज MCU सीरीज है, जिसकी हमें पहले से आदत हो चुकी है। MCU के ट्रेलर्स को देख के हाइप तो बन जाती है, मगर मटेरियल देखने के बाद मुंह से गाली ही निकलती है। स्पीकिंग ऑफ CGI, इस सीरीज में CGI का इस्तेमाल भी बहुत ही कम किया है। इस सीरीज में CGI ना के बराबर दिखाया है, बस थोड़ी सी जगहों पर दिखाया है जहाँ माया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। माया की शक्तियों के बारे में नहीं पता, सीरीज देख लो पता चल जाएगी। अभी सीरीज में आपको सबटाइटल के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पता है माया बोल नहीं सकती और वो हमेशा साइन लैंग्वेज से बात करती है, तो हर वक्त आपको वहाँ सबटाइटल दिखाई देगा। जो लोग सीरीज इंग्लिश में देखते हैं उनके लिए तो ये बात कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग हिंदी में देखते हैं उनके लिए राम राम। और ये सीरीज सब कुछ दिखाने के बाद लास्ट में विन डीजल की फैमिली इज एवरीथिंग वाली चीज पे चली जाती है। तो अगर रेटिंग की बात आती है तो मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। आप कमेंट में बताना कि ये सीरीज आपने देखा है या नहीं, देखा है तो कैसी लगी, अगर नहीं देखा है तो कब देखोगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।